दोस्तों, तुला राशि में केतु की खतरनाक चाल लाएगी भूचाल। 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। तुला राशि वालों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगले 16 महीनों तक आपकी किस्मत की बागडोर थामे रहेगा। राहु और केतु, ये दो अदृश्य शक्तियां जब एक साथ सक्रिय होती हैं तो ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। और अब जब केतु महाराज तुला राशि में अपनी चाल चलने वाले हैं तो समझ लीजिए कि ये समय सामान्य नहीं है। दोस्तों, राहु तो भ्रम, इच्छाएं और उलझने पैदा करता है, लेकिन केतु महाराज ये तो पूरी कहानी ही बदल देते हैं। केतु का वार चुपचाप होता है, ना कोई चेतावनी ना कोई संकेत। जब असर दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, केतु ना हस्ती ना वृत्ति, केवल परिणाम देता है। यानी ये ग्रह किसी से वाद विवाद नहीं करता, बस कर्म का फल देता है। तीखा, सटीक और कभी-कभी दर्दनाक। अब कल्पना कीजिए, जब तुला राशि जैसे कर्म प्रधान जातक पर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा। ये वही समय है जब आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। केतु आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। ये भाव आपके कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और समाज में स्थान का प्रतीक है। यानी आने वाले महीने आपके लिए या तो जीवन का सबसे बड़ा उत्थान लेकर आएंगे या फिर ऐसी चुनौती जो आपके आत्मविश्वास को हिला देगी। दोस्तों, ये वही पल है जब ईमानदारी, संयम और आध्यात्मिकता ही आपका सबसे बड़ा कवच बनेगा, क्योंकि केतु आपको भौतिक चमक से दूर कर सच्चाई की राह दिखाता है, लेकिन वो राह कांटों से भरी होती है। रिश्तों में दूरी, करियर में अचानक परिवर्तन या स्वास्थ्य से जुड़ी अनदेखी परेशानियां, ये सब इस अवधि में संभव है। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया तो यही केतु आपको गहराई, अध्यात्म और आत्मबल की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इन 5 रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए। 5 चेतावनियां जो संकट भी हैं और अवसर भी। अगर इन्हें समझ लिया तो अगले 16 महीने आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं केतु की 5 खतरनाक भविष्यवाणियां तुला राशि के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि के लिए केतु महाराज की पहली भविष्यवाणी की, और यकीन मानिए ये शुरुआत ही सबसे बड़ा इशारा है कि आने वाले महीने साधारण नहीं हैं। तुला राशि वालों, केतु महाराज इस समय आपके प्रथम भाव यानी स्वयं के भाव में विराजमान है। ये भाव आपकी पहचान, आपके विचार, आपके आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। जब केतु इस भाव में प्रवेश करता है तो व्यक्ति बाहरी रूप से वही रहता है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदलने लगता है। आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, कभी आध्यात्मिकता की ओर दौड़ेगा तो कभी भौतिक सुखों की ओर। यानी भीतर एक निरंतर द्वंद्व चलेगा, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और अब जब दूसरा भाव यानी धन और वाणी का भाव केतु की दृष्टि में है तो ये परिवर्तन और भी गहरा हो जाता है। ये भाव आपके आय स्रोत, संचित धन, परिवार और आपके बोलने के ढंग से जुड़ा है। यानी अब आपका हर शब्द, हर फैसला और हर निवेश आने वाले समय की नींव बनेगा। दोस्तों, केतु महाराज जब शत्रु राशि में विराजते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी बढ़ती है। मुझे जल्दी चाहिए, बड़ा चाहिए और अभी चाहिए। यही बेचैनी आपको ऐसे रास्तों की ओर धकेल सकती है जो बाहर से चमकदार दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। जैसे कोई कहे ये निवेश करो, पैसा दोगुना हो जाएगा, या बस एक साइन करो और सफलता पक्की। केतु महाराज यही परीक्षा लेते हैं। ये ग्रह सीधा नहीं सिखाता, ये उल्टा अनुभव करवाता है, ताकि आप समझें कि शॉर्टकट कभी समाधान नहीं होता। और याद रखिए, तुला राशि कर्म की राशि है। आपकी सफलता का असली हथियार धैर्य और अनुशासन है, न कि जल्दबाजी। केतु इस समय आपको कर्म से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। आप में मेहनत करने की क्षमता तो बनी रहेगी, लेकिन मन बार बार कहेगा, छोड़ो, अब कुछ नहीं होगा। यही वो पल होगा जब केतु अपना माया जाल फैलाएगा और व्यक्ति को अपने ही कर्म से दूर कर देगा। इसलिए दोस्तों, पहला नियम बहुत साफ है, किसी भी शॉर्टकट से दूर रहें। जो
भी करें पूरे परिश्रम, ईमानदारी और समय के साथ करें। याद रखिए, केतु धर्म देता है लेकिन भाग्य हमेशा कर्म के साथ होता है। केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भावों पर भी पड़ रही है। इसका असर आपके साहस, रिश्तों और भाग्य पर साफ दिखाई देगा। ये समय आपको परखने आया है। क्या आप धैर्य से टिके रहेंगे या लालच के जाल में फंस जाएंगे? दोस्तों, ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जो समझ गया वो अगले 16 महीनों में अपनी नीति को नया रूप देगा। जो अनदेखा करेगा उसे अपने ही निर्णयों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहला नियम, कर्म पर भरोसा रखें, चमत्कार पर नहीं। केतु आपको गिराने नहीं, जगाने आया है, बस पहचानने की देर है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि के लिए केतु महाराज की दूसरी भविष्यवाणी की। और इस भविष्यवाणी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके रिश्तों, धन और लालच से जुड़ी है। तुला राशि वालों, इस समय केतु महाराज आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जो आय, लाभ और बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अब आने वाले समय में आपकी आय, आपका आत्मविश्वास और आपके संबंध तीनों एक साथ परीक्षा की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों की। केतु यहाँ सूक्ष्म तनाव पैदा कर सकता है, कभी किसी गलत फहमी के कारण, कभी पैसों के लेन देन से या कभी सिर्फ अहंकार वश हो सकता है। किसी बातचीत का लहजा गलत समझ लिया जाए या किसी योजना में आपका और उनका दृष्टिकोण अलग हो जाए। और यही छोटी सी बात धीरे धीरे आर्थिक हानि या रिश्तों में दूरी का कारण बन सकती है। दोस्तों, याद रखिए, तुला राशि कर्म प्रधान राशि है। आपका भाग्य हमेशा आपके कर्म पर निर्भर करता है, किसी रिश्ते के बहाने या भावनात्मक निर्णय पर नहीं। लेकिन केतु महाराज इस समय आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे अब कुछ बड़ा करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जो है वो काफी नहीं है। और यही सोच कई बार व्यक्ति को अपने स्थिर जीवन से भटकाकर अस्थिरता में धकेल देती है। मान लीजिए आपकी नौकरी या व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक आपको लगेगा यहाँ नहीं, कहीं और ज्यादा फायदा है, और बिना सोचे समझे आप कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। नई जगह उम्मीद के मुताबिक ना चली और जो आपके पास था वो भी हाथ से निकल गया। यही है केतु की चाल। वो पहले लालच जगाता है, फिर अभिमान बढ़ाता है और आखिर में व्यक्ति को पछतावे की राह पर छोड़ देता है। इसलिए इस समय आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी शॉर्टकट या लालच से दूर रहना। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा वरदान है और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। केतु के समय में जो व्यक्ति धैर्य और कर्म पर टिक जाता है, उसे कोई भी ग्रह डिगा नहीं सकता। अब बात करते हैं केतु महाराज की सप्तम दृष्टि की, जो इस समय आपके पंचम भाव यानी अप्रत्याशित लाभ, निवेश और मनोरंजन के भाव पर पड़ रही है। ये वही भाव है जो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो या पार्टनरशिप डील से जुड़ा होता है। और जब केतु यहाँ नजर डालते हैं तो व्यक्ति के मन में ये विचार आता है, चलो एक बार ट्राई कर लूं, शायद मेरी किस्मत खुल जाए। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, मेरे बताए नंबर पर निवेश करो, मेरे कॉल टिप्स पर चलो, जल्दी अमीर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये वही केतु का माया जाल है, जहां शुरुआत में सब आसान लगता है और अंत में सब कुछ फिसल जाता है। केतु महाराज भ्रम की रचना करते हैं ताकि आप लालच और अधीरता की परीक्षा में फेल हो जाएं। लेकिन अगर आप जागरूक रहे तो वही केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति और आत्म नियंत्रण भी दे सकता है। इसलिए इस अवधि में किसी भी जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से बचें। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि के लिए केतु महाराज की तीसरी भविष्यवाणी की। और इस भविष्यवाणी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर, मन और निर्णयों तीनों को एक साथ प्रभावित करेगी। तुला राशि वालों, केतु महाराज इस समय आपके प्रथम भाव से अपनी सप्तम दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं। अब ये भाव कोई साधारण नहीं है। ये आपके बुद्धि, विवेक, पाचन तंत्र, निवेश और बच्चों से जुड़ा होता है। यानी अब केतु का असर ना सिर्फ आपके शरीर पर पड़ेगा, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। केतु जब पंचम भाव को प्रभावित करता है तो ये अक्सर पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां बढ़ा देता है, जैसे एसिडिटी, गैस, पेट भारी रहना, भूख में कमी या बार बार बेचैनी का एहसास।
ये सब मामूली लग सकता है, लेकिन याद रखिए ये संकेत हैं कि आपका शरीर और मन एक संतुलन खो रहे हैं। इसलिए आने वाले महीनों में आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। भोजन समय पर करें, तला भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन कम करें और जितना संभव हो ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लेकिन दोस्तों, केतु का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। ये ग्रह आपके मन और विचारों पर भी खेल खेलता है। केतु महाराज जब बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के भीतर मैं सब जानता हूँ वाला भाव बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये अति आत्मविश्वास बन जाता है और यहीं से गलतियों की शुरुआत होती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, काम बनते हैं, लोग तारीफ करते हैं और अचानक एक दिन आप कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो सब कुछ उलट देता है। बाद में मन पूछता है, मैंने ऐसा किया ही क्यों? यही है केतु महाराज का सूक्ष्म खेल। वो पहले आपके मन में ये भ्रम डालते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है और फिर उसी नियंत्रण के भ्रम से आपका संतुलन बिगाड़ देते हैं। याद रखिए, ग्रह स्वयं हुई गलत काम नहीं करवाते, वे केवल आपको उस दिशा में प्रवृत्त करते हैं। अगर आप उस क्षण सतर्क रहे, अपने भीतर की आवाज सुनी और सोचा रुकिए ये शायद केतु की चाल है, तो आप स्वयं को किसी बड़े संकट से बचा सकते हैं। कभी कभी 2 कदम पीछे हटना 100 कदम आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा बुद्धिमानी होती है। इसलिए तीसरी भविष्यवाणी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, निर्णय में जल्दबाजी ना करें और शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें। केतु इस समय आपको भ्रमित आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति सतर्क रहेगा वो इस चाल को पहचानकर विजेता बनेगा। अब बात करते हैं केतु महाराज की चौथी भविष्यवाणी की, क्योंकि उनकी नवम दृष्टि अब सीधे आपके सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी और रिश्तों के क्षेत्र पर पड़ रही है। और यही वो क्षेत्र है जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तुला राशि वालों, सप्तम भाव दर्शाता है आपका जीवन साथी, आपके व्यापारिक साझेदार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा। केतु की दृष्टि यहाँ कई बार अनजाने में गलतफहमियां, अविश्वास और भावनात्मक दूरी लेकर आती है। रिश्तों में छोटी छोटी बातें अनावश्यक रूप से बड़ी बन सकती हैं। इसलिए सबसे पहले सलाह यही है, बातों को इतना ना खींचें कि उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाए। जो विवाहित है उन्हें अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और संवाद बनाए रखना होगा। केतु भ्रम का ग्रह है, ये अक्सर ऐसे हालात बनाता है जहां लगता है कि सामने वाला बदल गया है।